ईरान के हमले की पूरी तैयारी है। ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है और ईरान पर तमाम प्रेशर बेकार साबित हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा अपडेट यह है कि ईरान के राष्ट्रपति जहां ये चाह रहे थे कि सीधा इजराइल पर अटैक हम ना करें, उन्होंने एक नई राय रखी। उन्होंने अपनी सेना से कहा कि इजराइल को छोड़ो, इजराइल के जो सैन्य अड्डे अजरबैजान और आसपास के क्षेत्रों में हैं, हम वहां अटैक करते हैं। सबसे पहले अजरबैजान का नाम लेकर अजरबैजान के अंदर हमला करने की जैसे ही ईरान के राष्ट्रपति ने बात कही, उधर अजरबैजान बौखला गया। इतनी हवा टाइट हो गई अजरबैजान की कि उसने S-300 फाइटर जेट, ड्रोन सब उतार दिए मैदान में और तुरंत उसने ड्रिल करनी शुरू कर दी। अजरबैजान थर थर कांप रहा है। देखिए, अब आप ये समझ लीजिए कि मिडिल ईस्ट में नया तनाव शुरू हो गया है। अगर ईरान इजराइल के अलावा किसी और पर हमला करता है, किसी और देश पर, इस बहाने से कि यहाँ पर इजराइल की मिलिट्री या इजराइल का बेस है, ये एक खतरनाक कदम हो सकता है, क्योंकि फिर दूसरा देश डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा इस जंग में। हालांकि अब देखना ये है कि होगा क्या। मजेदार खबर यह है कि कल मैंने जो आपको अपडेट दिया था कि ब्रिटेन और फ्रांस के जब विदेश मंत्री वहां पहुंचे हैं इजराइल, तो इजराइल ने उनसे क्या कहा था कि आप ईरान के हमलों को रोकने में मदद कीजिए, बल्कि सिर्फ रोकिए मत, हम जब हमला करेंगे तो आप मिलकर हमारे साथ ईरान पर अटैक करें। याद है ये अपडेट? अब सुनिए, ईरान का भौकाल खुदा की कसम ये है कि बर्तानिया और फ्रांस ने इनडायरेक्ट वे में अब इजराइल से इनकार कर दिया है। दोनों ने कहा है कि, खासकर फ्रांस ने कहा है कि इजराइल जो बदला लेने की चाहत में है ईरान से, और ईरान और इजराइल के बीच जो टकराव है उसमें हमारा बोलना, उसमें हमारा कूदना सही नहीं है। उधर बर्तानिया ने कहा है कि हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे इलाके में जंग बढ़ जाए। यानी इनडायरेक्ट वे में दोनों ही फ्रांस और बर्तानिया ने ईरान पर अटैक करने से साफ इनकार कर दिया है। तो अब आप बताइए ताकतवर कौन? हजरात, इतना और बता दूं कि अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि अमेरिका अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए। मैक्सिमम पावर का इस्तेमाल कर रहा है कि ईरान इजराइल पर अटैक ना करे। हत्ता कि यह भी बताया गया है कि बाइडेन ने खुद ईरान से कहा है कि देखिए, इजराइल और हमास की डील होने वाली है, हमला करके इस डील को खराब कर। इजराइल का प्लान यह है कि अगर ईरान ने अटैक किया तो पलटवार ईरान की जो ऑयल रिफाइनरी है वहां पर इजराइल अटैक करेगा और मिलिट्री फैक्ट्री और फैसिलिटीज पर हमला इजराइल करेगा। वहीं अमेरिका के ड्रोन पर्शियन गल्फ में, आप स्क्रीन पे देखिए, ये एयर ट्रैफिक दिखा रहा हूं, पर्शियन गल्फ के इलाके में हवा में अमेरिका के खतरनाक ड्रोन लगातार उड़ रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पूरे इलाके में जो टेंशन हो रही है उसकी वजह अमेरिका है। गाजा के अंदर जो कत्लेआम हो रहा है उसकी वजह अमेरिका है। पूरे इलाके में जंग का माहौल बना है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है।
बिना हमला करे हमले की हवा बनाकर ईरान ने अपना पूरा भौकाल तारी कर दिया है। यूएन में ईरान के प्रवक्ता ने हिंट दिया है कि अगर डील नहीं होती है या डील अभी पोस्टपोन हो जाती है इजराइल और गाजा की, तो हम हमला कर सकते हैं। यानी एक तरह से ईरान पूरी तरह से धमकी दे रहा है और अमेरिका इजराइल पर प्रेशर बना रहा है। अब आप सोच के देखिए, इजराइल की सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने अभी कुछ घंटे पहले इजराइल को लिखित में दे दिया है, ऑफिशियली कंफर्म किया है कि कुछ ही दिनों में हिजबुल्लाह और ईरान दोनों मिलकर इजराइल पर बड़ा हमला कर सकते हैं। पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है और इजराइल अपने कांड कर कर के पूरी दुनिया के सामने अपने आप को एक्सपोज कर चुका है। हजरात, आपको बताना चाहूंगा कि लेबनान के ऊपर इजराइल ने हवाई हमला किया, जिसमें 10 सीरियन फैमिली, जो सीरिया की फैमिली लेबनान में रह रही थी, वो सब के सब मारे गए। जी हाँ, 10 फैमिली मारी गई और इसके अलावा इलाके में बड़ा नुकसान हुआ है। इजराइल ने जो लेबनान पर हवाई हमला किया, उसका मंजर ये है। حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا شركة حسبي الله لتجارة الحديد فقط لا غير. حسبي الله ونعم الوكيل. لا عندنا حزب الله، أنا شركة، لا عندنا قادة بحزب الله هون طهماز، ولا عندنا مواطنين لبنانيين ساكنين بهذا المشروع فقط لا غير. هذا مشروع لا عندنا حزب الله بامتياز، لا عندنا قادة بحزب الله هون، اعتداء على مؤسسات، لا عندنا مواطنين لبنانيين تجارية بهذا المشروع، مدنية. هذا مشروع الله يرحم الشهداء بامتياز، اعتداء على مؤسسات فسيح جناته، تجارية، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحم الشهداء. हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इस हमले में हिजबुल्लाह के एक कमांडर की भी मौत हुई है। अब इसके बाद हिजबुल्लाह खामोश एज यूजुअल नहीं बैठा और उसने कई रॉकेट, कई ड्रोन इजराइल के इलाकों में दागे, जिनमें कई रॉकेट इजराइल के इलाकों पर जाकर गिरे भी हैं। נפילה ממש ליד שמיר. הכל פה עולה באש.
उधर हिजबुल्लाह के बारे में इसराइल और अमेरिका की सिक्योरिटी सही कह रही है। ये तस्वीर देखिए, मैं दिखाना चाहता हूं, मैं ये वीडियो अलग से नहीं दिखा सकता हूं। हिजबुल्लाह के बारे में ये बोला जा रहा था कि हमास से 50 गुना ताकतवर है, ईरान जैसी ही ये शक्ति है, जो कि हिजबुल्लाह ने खुद साबित कर दिया है। हिजबुल्लाह ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखाई है। जैसे मिसाइल सिटी ईरान के पास है, यानी मिसाइलों का शहर जमीन के नीचे पूरी तरह से बसाया हुआ है हिजबुल्लाह ने भी। तस्वीरों में देखिए, पूरी सेना जो कि जमीन के अंदर है, बड़े बड़े ट्रक, 18 टायर के ट्रक अंदर जा रहे हैं। बड़ी मिसाइलें, बड़े रॉकेट, बैलिस्टिक मिसाइल, खतरनाक ड्रोन और रडार सिस्टम, तमाम बड़े बड़े हथियार इस हिजबुल्लाह के जमीन के नीचे जो शहर उसने मिसाइल सिटी बसाया है उसके अंदर मौजूद है। 4 से 5 मिनट का ये वीडियो हिजबुल्लाह ने जो जारी किया है, इसने अमेरिका और इजराइल को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह ने भी अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया तो इजराइल के अंदर कितने छेद होंगे और इजराइल कहां से हगेगा और कहां से खाएगा, कुछ समझ में उसको आएगा नहीं। इजराइल पूरी तरह से अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल कर रहा है, खतरनाक बमों का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल के हवाई हमले में अब इजराइल के फाइटर जेट जो हैं बंकर ब्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रही है, यानी ऐसे खतरनाक बम का कि जो जमीन के अंदर बंकर जो होते हैं उसको भी इतना खतरनाक हमला होता है कि जमीन फाड़कर बंकर को भी तबाह करने की क्षमता रखता है वो बम, जो इजराइल के फाइटर जेट में इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह के खिलाफ। हजरात मोहतरम, अमेरिका का स्पेशल एनवॉय लेबनान आया था ताकि इजराइल और लेबनान के तनाव को ख़त्म किया जाए और हिजबुल्लाह से बात की जाए लेबनान के गवर्नमेंट के ज़रिए, और लेबनान के जो हिजबुल्लाह संगठन है उनको शांत किया जाए। ऐसे में हिजबुल्लाह ने मिलने से ही इनकार कर दिया अमेरिकी प्रतिनिधि से और कह दिया कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, हम इस्माइल हानिया के मौत का बदला लेंगे और इजराइल पर हमला करेंगे। उधर लेबनान की भी हालत खस्ता है। लेबनान का आखिरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर पावर प्लांट बंद हो गया है, जिसकी वजह से आधा लेबनान अंधेरे में ऑलरेडी डूब चुका है। उधर इजराइल की राजधानी तेल अवीव के एक इजरायली अपार्टमेंट पे आग लगी है। कहीं अफवाह उड़ रही है कि मिसाइल टकराई है, कहीं अफवाह उड़ी है कि ड्रोन टकराया है, लेकिन हमारे पास कंफर्म अपडेट नहीं है। कंफर्म और श्योरिटी इस बात की है कि तेल अवीव में इजरायली बिल्डिंग में आग लगी है, जिसका सबूत मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।